नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे और बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल की सियासी सरगर्मी से जुड़ी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर जय श्री राम के नारे पर भड़क गई हैं। ममता कल सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद थी, लेकिन जैसे ही उन्हें भाषण देने के लिए बुलाया गया, सामने बैठे कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू किए और ऐसा होते ही ममता बनर्जी एक बार भड़क उठी और उन्होंने अपना अपमान किए जाने की तक बात कही। करीब 1 मिनट बोलने के बाद ममता ने आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और माइक से दूर चली गई। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। और अब इस घटना के बाद से सियासत भी गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है। अपनी ओर से कोई सफाई दे रहा है तो कोई हमला कर रहा है। कोलकाता में इस वक्त हमारे सहयोगी अमित सिंह मौजूद हैं और दिल्ली में नीरज कुमार। लेकिन अमित, इस कार्यक्रम में आप खुद मौजूद रहे, आखिर क्या तर्क दिया जा रहा है कि ममता बनर्जी आगे अपना भाषण नहीं दे पाई? कार्यक्रम को बीच में उन्होंने छोड़ दिया, अपने भाषण को। प्रशांत, जय श्री राम को लेकर नाराजगी ममता बनर्जी की आज या कल की नहीं है। ये 2018 से ही शुरू हो गया था। एक मेदिनीपुर से एक तस्वीर आई थी ममता बनर्जी की, जब कुछ लोग वहां पर जय श्री राम के नारेबाजी किए थे तो ममता बनर्जी अचानक अपनी गाड़ी से उतरती हैं। आगे आगे ममता बनर्जी होती है, पीछे पीछे उनके सुरक्षाकर्मी होती हैं और जो लोग जय श्री राम के वहाँ नारेबाजी कर रहे थे उन्हें वहाँ से भागना पड़ा था। तो और वहाँ पर FIR भी दर्ज हुई थी अज्ञात के खिलाफ। तो ये नाराजगी जय श्री राम को लेकर ये बहुत पुरानी है। और जब 2018 की जो वो दृश्य सामने आई थी, वो मुद्दा 2019 लोकसभा चुनाव तक चला था। तो जाहिर तौर पे जब ये एक बार फिर जय श्री राम को लेकर नाराजगी कल मंच से जब उन्होंने जाहिर किया है, तो ये मुद्दा ऐसे वैसे खत्म नहीं होने वाला और ये ना ही 1-2 दिन में ये थमने वाला है। ये मुद्दा और बढ़ेगा और आने वाले विधानसभा चुनावों तक ये मुद्दा लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। और कल से इस पर सियासत भी देखने को मिली है जिस तरीके। और अमित, यही हो भी रहा है, लगातार अब सियासी बयानात भी आ रहे हैं जब ममता बनर्जी ने इस तरह से रिएक्ट किया है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी दावा किया कि बंगाल के गांव-गांव में जय श्री राम होने लगा है और इसीलिए ममता बनर्जी अब बौखलाई हुई हैं। दिलीप दा, क्या हुआ कि ममता दीदी को जब जय श्री राम के स्लोगन पे गए तो वो गुस्सा हो गए? उन्होंने कहा कि मैं बॉयकॉट करती हूँ आज के प्रोग्राम का, स्पीच का। ममता दीदी को गुस्सा क्यों आती है? जय श्री राम बोलने से गुस्सा करने का क्या कारण है? उन्होंने ये सब शुरू किया। आज बंगाल में गाँव-गाँव में जो जय श्री राम हो रही है, बच्चे महिलाएं सब बोले, इन्हीं के कारण वो क्यों बुखला जाती है, रिएक्ट क्यों करती है? नहीं करना। सरकारी प्रोग्राम है तो इस तरह के पार्टी के स्लोगन नहीं लगाना चाहिए। जय श्री राम थोड़ी ना पार्टी का है, पूरा देश में हो रहा है। हर प्रकार के व्यक्ति बोलते हैं। उनके पार्टी के लोग रामनवमी यहाँ जुलूस निकालते हैं, हनुमान जयंती में निकालते हैं। वो क्या पार्टी का हो गया है क्या? इस प्रकार रिएक्ट करने से लोग, इसको मौका मिलता है लोगों को प्रोवोक करने के लिए। क्या आपको लगता है कि एक मौका दे दिया उन्होंने प्लेटर पे बीजेपी को? क्योंकि पहले भी आप लोगों ने बताया था कि जिस तरह से सड़क पे उतर के वो लोगों को धमकाने लगे थे जब जय श्री राम के स्लोगन लगे थे तब। नहीं, उनको चुप रहना चाहिए ना। उल्टा प्रोवोक हो जाता है लोगों को। रास्ता में क्या, मैं जहाँ जाता हूँ सब जगह गो बैक स्लोगन आता है, काला झंडा दिखाया जाता है। आज नहीं, सालों से हो रहा है। हम थोड़ी ना प्रोवोक करते हैं, हम लोगों को और मैसेज देते हैं। लोग आज भाजपा में जुड़ रहे हैं, शांति से लेना चाहिए। अब सियासत तो गर्मा चुकी है इस घटना के बाद। ऐसे में सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही रिएक्शन आ रहे हैं नेताओं के। हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, दिल्ली में ही मौजूद हैं। नीरज, अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल की ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है जब ममता बनर्जी ने आगे भाषण देने से इनकार कर दिया जय श्री राम का नारा सुनने के बाद? प्रशांत, राजनीति तो बिल्कुल गर्मा गई है और कांग्रेस ने इस पूरे मसले पर समर्थन किया है ममता बनर्जी का और ये कहा है कि अपमान है। अधीर रंजन चौधरी, जो कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि ये पूरा अपमान है ममता बनर्जी का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है TMC से कि क्या भगवान राम को ममता बनर्जी नहीं मानती? इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या TMC की तरफ से जवाब दिया जाता है कि नहीं। दूसरी खास बात यह है प्रशांत कि अभी तक इस पूरे मामले में TMC की तरफ से 2 ट्वीट आए हैं। एक
खुद का बयान है ममता बनर्जी का, और डेरेक ओब्रायन ने डिग्निटी को लेकर ट्वीट किया है। राम के नाम को लेकर सियासत जो है टीएमसी की तरफ से अब तक तेज करने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि टीएमसी को लगता है कि अगर इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे तो आने वाले दिनों में बंगाल के चुनाव में ध्रुवीकरण होगा और इससे दिक्कत हो सकती है टीएमसी को, क्योंकि बीजेपी को फायदा हो सकता है और टीएमसी को दिक्कत हो सकती है। तो तमाम नेताओं की तरफ से अब तक कोई बयानबाजी नहीं की गई है टीएमसी की तरफ से, लेकिन बीजेपी का सवाल ममता बनर्जी से है कि जवाब दे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब सबसे अहम बात यह भी है कि बीजेपी लगातार इसे मुद्दा भी बनाती दिख रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन नपा तुला है, वो भी समझ रही है कि हम इसमें किस तरह की भूमिका अपनाएं, और इसीलिए कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने भी बयान दिया और ममता बनर्जी के बर्ताव पर हैरानी जताते हुए कहा कि जय श्री राम के नारे में उन्हें कोई परेशानी नहीं। मैं समझता हूं कि चुनाव का मौका है और हर पार्टी अपने आप को चुनाव मोड में है, और जय श्री राम के नारे अगर किसी ने लगाए थे तो कोई ऐसी आपत्तिजनक बात तो मैं नहीं समझता कि उसमें थी, लेकिन उसको वो अपमान समझती हैं। तो ये इलेक्शन क्योंकि इतना नज़दीक है तो उसी में एक अलग अलग पोस्चरिंग हर पार्टी के द्वारा अलग अलग घटनाओं के ऊपर होती है, तो उन्होंने की, उनका अपना अंदाज है, उनका अपना निर्णय है। और अमित हमारे सहयोगी कोलकाता में मौजूद है। अमित, कांग्रेस नेता तो कह रहे हैं कि इसमें कोई आपत्तिजनक उन्हें नहीं लगता कि आखिर इस तरह का रिएक्शन ममता बनर्जी ने क्यों दिया है। क्या अब चुनाव बेहद करीब हैं और अलग अलग तरह के मायने इसके निकाले जा रहे हैं, और ये पश्चिम बंगाल में आप देख भी पा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक्त? जी हाँ, बिल्कुल इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जय श्री राम को लेकर ध्रुवीकरण हुआ था, ठीक उसी तरीके से अभी जो टीएमसी है, जो जितने भी टीएमसी नेताओं से हम इस मुद्दे पर बातचीत करना चाह रहे हैं, वो फिलहाल कह रहे हैं कि कुछ नहीं उनको कहना है। तो यही एक बड़ी वजह, जिस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव में जय श्री राम को लेकर ध्रुवीकरण हुआ था, टीएमसी को ये डर है, ये डर सता रहा है कि कहीं जय श्री राम को लेकर एक बार फिर से विधानसभा चुनाव जो अगले चंद ही महीनों में है, कहीं फिर से ध्रुवीकरण ना हो। तो जो ममता बनर्जी ने कहा उसके बाद से टीएमसी के कोई भी नेता कुछ भी इस पूरे मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। और हालांकि दो ट्वीट जरूर टीएमसी की तरफ से किए गए हैं, एक ममता बनर्जी की तरफ से किए गए हैं, दूसरे डेरेक ओब्रायन जो कि काफी सीनियर लीडर है, टीएमसी के राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने डिग्निटी को लेकर सवाल उठाया। और ममता बनर्जी ने भी डिग्निटी को लेकर ही सवाल कल प्रधानमंत्री के सामने उनके मन से जहां साझा करते हुए उन्होंने डिग्निटी को लेकर ही सवाल किया। बिल्कुल अमित, जो बात आप कह रहे हैं ये सबसे अहम है कि खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उनके सामने मंच से ममता बनर्जी ने यह बात कही कि उन्हें इस कार्यक्रम में बुलाकर अपमानित किया गया है अगर जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता यह दलील दे रहे हैं कि जय श्री राम का नारा कहीं से भी राजनीतिक नहीं है, ना ही उनकी पार्टी का नारा है। बीजेपी नेता शमीक भट्टाचार्य ने भी ममता के इस व्यवहार पर हैरानी जाहिर की है। बीजेपी नेता शमीक भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। दादा, ये किसको चिढ़ाने के लिए जय श्री राम के नारे लगाए गए? भाई ये तो हम नहीं बोल सकते, ये तो मेरा पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था, ये सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए थे, समाज की भिन्न भिन्न स्तर का लोग वहाँ उपस्थित थे। तो जो कुछ हुआ जनता का सामने हुआ, समाज की विशिष्ट जनों का सामने हुआ, मीडिया का सामने हुआ। तो एक कोई एबरेशन को जनरलाइज कर देना नहीं चाहिए। हाँ दादा, लेकिन यही तो वो भी कह रही हैं कि ये मिनिस्ट्री का कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, फिर इसमें क्यों जय श्री राम के नारे लगे, उनका अपमान किया गया, ये आरोप है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। ये पूरा स्थिति अनफॉर्चुनेट है, ये कांक्षित नहीं था। जो लोग ये किया उसी समय में अगर कोई जय श्री राम बोल दिया, अगर देखिए जय श्री राम अभी पश्चिम बंगाल के कोने कोने गूंज रहे हैं, कोई प्यार से बोल रहा है, कोई श्रद्धा से बोल रहा है, कोई प्रतिवाद की भाषा से बोल रहा है। तो ये बीजेपी का तो नारा है ना दादा, जय श्री राम। ऐसा नहीं है, जय श्री राम ये सदियों का नारा है, सदियों का भाषा है। बट इज द मीनिंग ऑफ जय श्री राम, श्री मीनिंग प्रॉस्पेरिटी एंड राम स्टैंड्स फॉर वैल्यूज। प्रॉस्पेरिटी एंड वैल्यूज का जय हो, यही जय श्री राम है। विधान